इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स एंड मटेरियल्स पार्ट 5 में आपका स्वागत है। और ये हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 जो है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स एंड मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। तो गाइज चलिए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एल निको इज़ एन एलॉय ऑफ। एल निको, देखिए एल निको जैसे नाम बता रहा है एल निको, अगर इसको तोड़ तोड़ के देखिए एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन भी इसमें होता है। तो एल निको एक तरह से क्या आपका एक तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं इस तरह के मटेरियल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग एंड द लास्ट वन इज योर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एल निको, एल्यूमिनियम, निकल, आयरन एंड cobalt. Next question is what is the name of the fluorescent material that give red color fluorescence? जो रेड कलर की जो लाइट्स कौन देता है? आपका मैग्नीशियम सिलिकेट आपका क्या देता है? रेड कलर की लाइट देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट सुटेबल ऑफ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है जैसे बिस्मथ है, एंटीमोनी है, कॉपर है, गोल्ड है, क्वार्ट्ज है, मरकरी है ना, वाटर है, एल्कोहल है, हाइड्रोजन, ये आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल रहते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहते हैं जैसे आपका मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है। तो इसमें जो हमें ऑप्शन से तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपके दिए हुए हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन जो ये वाले मटेरियल लग रहे हैं ये डायमैग्नेटिक लग रहा है, ये पैरामैग्नेटिक लग रहा है। तो वी हैव टू गो विद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना हो, जिसका मैग्नेट एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि मैग्नेट का जिस मटेरियल में बिल्कुल भी असर ना पड़े वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और बिल्कुल माइन्यूट सा नेग्लिजिबल असर पड़े उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और जिसको बिल्कुल असर पड़ता है, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि आपको पता है मैंने आयरन, निकल, कोबाल्ट परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ किए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। Next is which of the following is the least desired property in magnetic materials for electrical engineering applications? देखिए which is the least, they are talking about least desirable property, जो नहीं होनी चाहिए। हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी होनी चाहिए ताकि एडी करंट जो सर्कुलेटिंग एक्स्ट्रा एडी करंट लॉसेज जो कम हो सके, बिल्कुल ठीक है। लार्ज हिस्टैरिसीस लूप, बिल्कुल ये गलत है। ये आपका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए जो लिस्ट डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है, हमारा जो मटेरियल होना चाहिए उसका जो हिस्टैरिसीस लूप है बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए और नैरो और टॉल होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ताकि हिस्टैरिसीस लॉसेस उसमें क्या हो, कम हो, ताकि जो उसमें जो रोटेटिविटी और कोरोसिविटी जो उसके जो पैरामीटर्स है वो जो आपके क्या हो प्रॉपरली एक मटेरियल, एक बेटर मटेरियल के अकॉर्डिंग ही उसके पैरामीटर्स हो। तो वो बेटर तभी हो सकते हैं जब आपका जो हिस्टैरिसीस लूप क्या हो, स्मॉल, नैरो एंड टॉल। ओके गाइज, तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो क्या है लिस्ट डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रायोजेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डीलिंग विद। देखिए क्रायोजेनिक्स ये जस्ट एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डीलिंग विद विच ऑफ लो टेम्परेचर इवन सम टाइम टेम्परेचर टेकन 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्रायोजेनिक्स डील्स विद द लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, देखिए सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल एटम्स कितने होते हैं? 1। बीसीसी में कितने होते हैं? 2। और फेस क्यूबिक में कितने होते हैं? 4। तो राइट आंसर हमारे को पूछा बीसीसी का, तो बीसीसी का आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंस हैविंग परमेबिलिटी लेस देन द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर नोन एज। देखिए थोड़ा इसको हम समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, सॉरी, ये परमेबिलिटी क्या रहता है? परमेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हेन मटेरियल गेट मैग्नेटाइज व्हेनेवर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी जो क्या रहती है आपके पास, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊँ,
ये कुछ मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, थोड़ा आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है इसको। म्यू इज़ लेस देन सपोज 100 एंड वी हैव ए म्यू लेस देन 1, वी हैव ए म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100। देखिए 4 वैल्यू मैंने आपके सामने रिलेटिव परमेबिलिटी की लिखी, तो थोड़ा आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। देखिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये वैल्यू होती है। उसके बाद जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके वैल्यू लेस देन 1 होती है। उसके बाद जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती है पॉजिटिव परमेबिलिटी की वैल्यू होगी लेकिन लेस देन 100 होगी, और हाईएस्ट परमेबिलिटी की वैल्यू होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। परमेबिलिटी हाईएस्ट होने का मतलब है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ इस तरह से, सब्सटेंस हैविंग परमेबिलिटी लेस देन दैट द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी रहती है एयर की 1, तो लेस देन 1 वो वाला मटेरियल कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक, मैंने आपको अभी बताया। तो वी हैव टू गो विद ऑप्शन डी, डायमैग्नेटिक, जिसकी परमेबिलिटी क्या होती है, लेस देन 1, और इसकी मैंने आपको बताई 1 लेस देन म्यू लेस देन 100। फेरोमैग्नेटिक की मैंने बताई आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज susceptibility is -4। देखिए susceptibility is also a property of a particular material, how the material get magnetized whenever it is subjected under the influence of the external magnetic field elements, how the material behaves, how material allows the magnetic field to enter in it, that is called susceptibility. So susceptibility is something like that. Susceptibility is greater than 0. Susceptibility is greater than 0. Susceptibility is equal to, देखिए ये आपकी susceptibility greater than equal to 0 होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और susceptibility greater than 0 होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और susceptibility less than 0 होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो ओके गाइस, तो इन्होंने पूछा कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है, नेगेटिव कौन सी होगी, जो लेस देन 1 होगी, सॉरी लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 0 लिख दो, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होगी, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 0। ये तीनों पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी बिल्कुल रिलेटेड, एक तरह से दोनों बहनें हैं, दोनों का लेना देना मैग्नेटिक फील्ड से है, कि मैग्नेटिक फील्ड जिस मटेरियल में एंटर होती है प्रॉपरली मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन एज। एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम सभी जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू रहती है 8.85 और 10⁻12। ये रेज टू पावर है, इसको थोड़ा ऐसे समझना आपने, 10⁻12 ये ऐसे है, फेराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। देखिए परमिटिविटी का मैंने आपको इससे पहले 1-2 लेक्चर से पहले बताया कि परमिटिविटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमेबिलिटी इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्स व्हेन इट गेट पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन एरिया, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, डिस्टेंस होता है मीटर में, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो परमिटिविटी का यूनिट क्या आया, फैराड पर मीटर इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटीज। देखिए द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स देन अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हाई परमिटिविटी। जो पोटेंशियल अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी क्या रहता है आपके पास, वो ग्रेटर रहता है एज कम्पेयर टू देन द अक्रॉस द मटेरियल एज कम्पेयर टू हाई परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल विच लैक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स आर कॉल्ड। देखिए आपको थोड़ा मैं इसे रूबरू करवा लेता हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो प्रॉपरली क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जो मैग्नेटिक डोमेन्स या ओरिएंटेशन उसमें कुछ ऐसी होती है, और जिसमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल कुछ भी नहीं होते, लैक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, वो कौन से मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए पहले समझना होगा हमें कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रहते हैं आपके द मटेरियल विच एग्जिबिट्स द स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो, स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हो कंटिन्यू, तो उस तरह के मटेरियल को कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये सारे रॉशल साल्ट्स, पोटेशियम डिहाइड्रेट फॉस्फेट, बेरियम टाइटेनेट, सारे के आपके फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है बिकॉज दे हैव स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्वार्ट्स इसे हम सभी जानते हैं क्वार्ट्स क्या है। क्वार्ट्स एक तरह से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है बिकॉज उसमें जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड स्मॉल चेंज इन डायमेंशन अकर्स सच फिनोमेना इज नोन एज। देखिए क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइज करोगे, सपोज ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेट अस इमेजिन इट इज आयरन, पीस ऑफ आयरन। आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी सोर्स आपने रखा है, इस पर आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो क्या रहता है, जब ये धीरे धीरे ये मटेरियल, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना शुरू होगी, फ्लक्स इसमें मूव होना शुरू करेगा, तो क्या होगा, इसकी डायमेंशन में थोड़ा क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। डायमेंशन क्या होगा, इसका चेंज होगा, वेरिएशन होगा। तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। और इसके रिवर्स फिनोमिना को कहते हैं बिलारी इफेक्ट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप इज मोस्ट कॉमनली मेड ऑफ। जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप जो रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, वो जो किस मटेरियल की होती है, सिलिकॉन आयरन। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमेबिलिटी ऑफ आयरन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि परमेबिलिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हेन इट गेट मैग्नेटाइज्ड whenever the external electric field is magnetic field is not electric field but external magnetic field is applied to any material, that is called permeability. So they are asking that permeability of a iron can be increased by, इसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, by alloying with कोबाल्ट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दोनों अटैच्ड एक साथ जब हो जाएंगे, कोबाल्ट इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, निकल इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो जब इनको एलॉय करेंगे हम, तो उसकी परमेबिलिटी को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मटीरियल विद अनइक्वल एंटी पैरेलल। देखिए अनइक्वल है, एंटी पैरेलल है, सपोज ये मैग्नेटिक मोमेंटम है, लेट अस इमेजिन। देखिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करवा लेता हूँ पहले डिटेल में। देखिए कुछ हमारे पास कुछ मटेरियल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए अगर मेरे पास मटेरियल एक तरह से फेरोमैग्नेटिक हो, तो इसकी जो डोमेन्स है मैग्नेटिक मोमेंटम इस तरह से होगी। एंटी फेरोमैग्नेटिक हो तो इस तरह से होगी। लेकिन इन्होंने क्या पूछा हुआ है, पैरेलल तो है, एंटी पैरेलल तो है, एंटी पैरेलल ये हो गई, लेकिन अनइक्वल है। अनइक्वल है तो मतलब ये है एंटी पैरेलल लेकिन अनइक्वल है, तो इस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं हम। ये जो है हमारे पास, ये किस तरह का मटेरियल है, ऑप्शन है आपके पास। ये आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है ना, या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक है, या फिर आपका फेराइट है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। एंड तो ये किस तरह का मटेरियल होगा आपके पास, ये मटेरियल विद अनइक्वल एंटी पैरेलल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो ये मटेरियल जो हमारे पास होगा, ये होगा हमारे पास फेरी मैग्नेट, है ना, इस टाइप का ये मटेरियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर बियॉन्ड विच सब्सटेंस लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नोन एज। हम सभी जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, है ना। above which substance is called paramagnetic and below that substance is a ferromagnetic. Next is the core of transformer for microwave frequency should be made of। जो कोर जो बना होता है वो फेराइट्स का बना होता है ना, फेराइट्स का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है फेराइट्स का। क्यों, क्योंकि फेराइट्स की जो परमेबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा परमेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसकी जो इसमें रेजिस्टेंस क्या रहता है, रेजिस्टेंस या रिलक्टेंस क्या रहता है इसका, वो ज़्यादा रहता है। उसका ज़्यादा होने के कारण है कि एडी करंट लॉसेज आपके क्या होंगे, कम होंगे। जो एक्स्ट्रा सर्कुलेटिंग एडी करंट लॉस होगा वो रिड्यूस होगा कब, जब उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस मटेरियल का, फेराइट का, और उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। जो मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा परमेबिलिटी का मतलब है मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज होगा और अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव। देखिए
In order to minimize loss due to the hysteresis, the magnetic material should have low hysteresis coefficient. B is the right answer. Low hysteresis coefficient. अब hysteresis coefficient क्या होता है? The energy loss per cycle upon the intensity of the strain, intensity of the magnetic strain of that particular material, that is called hysteresis coefficient. तो अगर वो लो होगा तो हमारे पास जो क्या होंगे, आपका जो लॉसेस जो क्या होंगे ड्यू टू हिस्टेरेसिस कम होंगे. नेक्स्ट है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कैरीड आउट इन. जो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो किस में आपका कैरीड आउट होता है? आपको मैंने पहले बताया कि पीजोइलेक्ट्रिक फिनोमेना जो होता है वो क्रिस्टल फिल्टर में होता है. क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सपोज कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस तरह से हमने इसको एक साइड से हमने इसको एक फेज़ के हमने इसको कट किया और इस पर मैकेनिकल स्ट्रेन हमने अप्लाई किया, तो दूसरे फेज़ में अपोजिट साइड में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा. दैट ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैकेनिकल स्ट्रेन एंड वाइस वर्सा. तो इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है हमारे को क्रिस्टल फिल्टर में. तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कैरीड आउट इन क्रिस्टल फिल्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम. जो वैक्यूम होता है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एयर वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 1 होता है. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस upon the permittivity of free space, permittivity of free space, that is called dielectric constant. जो वैक्यूम या एयर के लिए जो क्या रहता है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहता है. तो गाइज ये था हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 5. आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. अगर कोई आपको क्वेरी होगी या किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.